अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। हमें पता है कि ऐसे कैंसर्स जो एक ही जगह पे रहते हैं, कैप्सूल के अंदर उसके ऊपर कैप्सूल बन जाता है, उनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और वो कैंसर जो फैल जाते हैं उनको हम मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। अब जो कैंसर फैलते हैं वो तीन तरीक़ों से फैलते हैं। एक ब्लड के ज़रिए, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए और सीडिंग के ज़रिए। एक आज हम ये मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। दूसरा, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें मतलब बाकी जगहों से कैंसर फैल के उनमें आ जाते हैं, मतलब दे आर प्रोन टू मेटास्टेटिक कैंसर्स। उनको ज़्यादा खदशा होता है कि उनमें जिस तरह लीवर हो गए, लंग्स या ब्रेन हो गए, इसमें कैंसर दूसरी जगहों से आ जाते हैं। इनमें क्यों ऐसा होता है? कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इस चीज़ से प्रोटेक्टेड हैं कि उनके अंदर कैंसर खुद आएगा ही नहीं? ठीक हो गया। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका आगे टारगेट होता है कि वो किस ऑर्गन में जाके सेटल होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर्स में जो पहली बात है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? जब कोई सेल बनता है तो कई दफ़ा हमारे कई ऐसे सेल्स हैं जो उनके जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वो सेम नहीं होते। मतलब ये पहला सेल है, वो चेंज होके इस तरह की शेप अख्तियार कर लेगा, या उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगी और ये अल्टीमेट जाके फाइनल शेप इस तरह अख्तियार कर लेगा। ये मैंने आपको सिंबॉलिक एक कंसेप्ट डायग्राम इसका को देने की कोशिश किया। ये जो स्टेज है ना पहले वाली, इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ डिफरेंशिएशन की। जैसे मेंढक है ना, जब वो पैदा होता है ना तो वो टैडपोल की सूरत में होता है और उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसके बाद वो मेच्योर मेंढक बन जाता है। सेम हाल सेल्स का है। ऐसे सेल जो अपनी शक्लें चेंज करके अपनी फाइनल मेच्योर हालत में जो पहुंचते हैं ना, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसका कैंसर पे बड़ा इफेक्ट होता है। अगर कैंसर हो जाए और उसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ज़्यादा हो जाएं तो हम उसको अनडिफरेंशिएटेड कैंसर कहते हैं या एनाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं। और अगर मेच्योर सेल हो और उनका कैंसर हो जाए उसको हम डिफरेंशिएटेड कैंसर कहेंगे। अब जो अगली बात है वो है लोकल इन्वियन, कि जो हमारे जो ट्यूमर्स हैं, चाहे वो मेलिग्नेंट हैं या बिनाइन है, वो साथ वाले जहाँ पे भी होंगे उस साथ वाले ऑर्गन्स को इन्वेड करेंगे, उन पे अटैक करेंगे और उस पर डिफरेंट किस्म के चेंजेस आ सकती हैं। वो प्रेशर रिलेटेड ही होंगी डेफिनेटली, या उसके अंदर अगर मेटास्टेटिक है तो वो पेनिट्रेटिंग होंगी, मतलब उसके अंदर क्रैब लाइक फीट की सेटिंग हो जाती है। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो अंदर मतलब पेनिट्रेट कर जाता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस। जो हमारे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो मेटास्टाइज करते हैं, मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं। और जो बिनाइन ट्यूमर हैं ये मेटास्टाइज नहीं करते। और ये भी हम एक्सेप्शन देखेंगे कि कौन से मेलिग्नेंट कैंसर हैं जो मेटास्टाइज नहीं करते। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंशिएशन। एक्सटेंट टू विच न्यूप्लाज्म रिजेंबल्स देयर पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ ओरिजिन। जहाँ से कैंसर ओरिजिनेट हुआ है वो अपने उन सेल से मिलता है या नहीं मिलता है। अगर तो मिलता है वो डिफरेंशिएटेड कैंसर होगा, अगर नहीं मिलता तो वो अनडिफरेंशिएटेड होगा। लैक ऑफ डिफरेंशिएट को एनाप्लेजिया कहते हैं और उस कैंसर को एनाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं ना ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब मेच्योर सेल्स इसके अंदर होते हैं। चाहे वो उसके एग्जांपल में लाइपोमा ले लें या कॉन्ड्रोमा ले लें। लाइपोमा में सिंपल मेच्योर एडिपोसाइट्स होंगे, कॉन्ड्रोमा में मेच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ना, ये थोड़े से इनके अंदर वेरिएशन शो होती हैं। ये ज़्यादातर अनडिफरेंशिएटेड या पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब एक और मसला है वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर का, कि ये सब्टल होते हैं, मतलब चालाक होते हैं, इनका पता नहीं चलता कि ये जब नॉर्मल नजर आएंगे तो बहुत सारे ऐसे केमिकल ये पैदा कर देते हैं जो हमारी बॉडी को मतलब अंदर चेंजेस पैदा करते हैं और बंदे के अंदर साइन सिम्टम ज़्यादा डेवलप होते हैं। प्रोड्यूस रेलेवेंट सिक्रीशंस। कुछ और कैंसर होते हैं वो उसको हम कहते हैं डिस्मोप्लास्टिक या सिरेशस ट्यूमर्स। ये क्या होते हैं? इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का जो कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा होता है। अब खुद आप इमेजिन करें कि जब किसी
ट्यूमर में कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा होंगे तो वो उसको स्प्रेड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैटर करती है इस पे, उनकी ट्यूमर के बिहेवियर पे। जो अनडिफरेंशिएटेड कैंसर होते हैं ना, उनको मैंने प्लास्टिक कैंसर कहते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीन चार हैं। एक है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं वेरिएशन इन शेप एंड साइज। जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी शक्लें भी डिफरेंट होती हैं और उनका साइज भी नॉर्मल से चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई। जो उनका न्यूक्लियस है ना, वो ज़्यादा हमें डार्क ब्लू नजर आएगा। एटिपिकल माइटोसिस नजर आएगी, मतलब उसके अंदर माइटोटिक फिगर्स हमें नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा माइटोसिस हो रही होगी, साफ सारे डिवीजन हो रही है। लॉस ऑफ पोलैरिटी, उनकी जो अरेंजमेंट है सेल्स की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दीवार है ना, उसके अंदर उसके ईंटें नॉर्मल एक तरतीब में पड़ी हैं। अगर दीवार गिरने वाली हो तो उसकी ईंटें आगे पीछे हो जाती हैं, तो हमारे टिश्यूज़ की जो सेल्स की अरेंजमेंट है वैसी हो जाती है। ट्यूमर जॉइंट सेल बन जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ सेल्स जो है आपस में कोएल्स करके मिलकर एक बड़ा सेल बना देते हैं। मे प्रोड्यूस अबनॉर्मल सिक्रीशंस, इसको हम कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं, इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। वो सिक्रीशन देना शुरू हो जाते हैं, फर्ज का कोई इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देगा, कोई एसीटीएच पैदा करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर सिम्पटम्स आएंगे। इसको हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की डिस्प्लेजिया। जब तक कैंसर के सेल में डिस्प्लेजिया नहीं है, समझ लो कैंसर ही नहीं है। तो तीन बातें आपने याद रखनी डिस्प्लेजिया की प्रॉपर्टीज में। प्लियोमॉर्फिज्म, वेरिएशन इन शेप एंड साइज, लॉस ऑफ पोलैरिटी, सेल्स की अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी। हाइपरक्रोमेजिया, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डार्कली स्टेन्ड होगा। ठीक है, डिस्प्लेजिया की बेस पे ही हम कैंसर को हम मतलब डिक्लेयर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है कार्सिनोमा इन सीटू। मतलब एक फर्ज के सेल्स की दीवार है ना एपिथेलियल टिश्यू की, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, उसके ऊपर सेल्स अरेंज होते हैं। अगर अपर वन थर्ड ईयर मतलब इन्वॉल्व हो, उसमें डिस्प्लेजिया हो, तो उसको हम अगर सर्वाइकल केस में स्पेशली हम सिन वन कहते हैं। अगर अपर और मिडल दो पोर्शन सेल्स के डिस्प्लास्टिक हों तो उसको हम सिन टू कहते हैं। और पूरी की पूरी लेयर अगर डिस्प्लास्टिक हो तो उसको हम कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। ये कैंसर नहीं होता, लेकिन नियर टू कैंसर, जैसे ही डिस्प्लास्टिक लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए तो इसको हम फ्रैंक कार्सिनोमा कहते हैं। मतलब कैंसर जो मिलिग्नेंट कैंसर है वो हो जाएगा। कार्सिनोमा इंसिटू तक जो है ना, अगर वो हालात बदल जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर या एनोइंग एजेंट अगर रिमूव कर देते हैं तो ये रिवर्सिबल होके ठीक हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट जो डिस्प्लेजिया का है ना। मतलब कैंसर के सेल्स में डिस्प्लेजिया होगा ही होगा। अगर डिस्प्लेजिया नहीं है तो समझ लो वो कैंसर ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लोकल इन्विया। ग्रोथ ऑफ कैंसर अकम्पनीड बाय इन्फिल्ट्रेशन। साफ सारा जो कैंसर ग्रो कर रहा होता है उसमें इन्फिल्ट्रेशन करेगा, अपने साथ वाला टिश्यू इन्वेजन करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, अपने सराउंडिंग टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करेगा। बिनाइन ट्यूमर ग्रो स्लोली एंड एक्सर्ट प्रेशर। बिनाइन ट्यूमर बहुत स्लो ग्रो करते हैं और अपने सराउंडिंग टिश्यू पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नॉट ऑल बिनाइन आर कैप्सुलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे बिनाइन कैंसर जो होते हैं ना कैप्सुलेटेड नहीं होते। लियोमायोमा ऑफ यूट्रस है, हिमेंजियोमा है, ये कैप्सुलेटेड नहीं होते। मेलिग्नेंट कैंसर जो होते हैं ये क्रेप लाइक फीट पेनिट्रेशन करते हैं। मतलब जैसे कोई बिच्छू या कोई चीज़ ऐसे किसी चीज़ के साथ चिपकी हुई हो, घुसी हुई हो उसके अंदर, ऐसी इन्वेजन करते हैं। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर फ्रॉम इट्स प्राइमरी साइट। अपनी प्राइमरी जगह से कैंसर जब चला जाता है किसी और जगह, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। इन्वेसिवनेस परमिट्स देम टू पेनिट्रेट ब्लड वेसल्स, lymphatic एंड बॉडी कैविटीज। 30% of the newly diagnosed patients are with metastasis and 20% are with hidden metastasis। जितने भी पेशेंट आते हैं कैंसर के, उनमें से 30% में मेटास्टेसिस हो चुका होता है और 20% में हिडन हो चुका होता है, पता नहीं चलता क्योंकि टोटल उस तरह के टेस्ट नहीं हो सकते जो चाहिए होते हैं। लार्जर एंड एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स आर स्प्रेड मोर देन स्मॉलर एंड वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर्स। एनाप्लास्टिक साफ सारे अनडिफरेंशिएटेड होंगे और अगर वो लार्ज भी है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। सम malignant tumors doesn't metastasize। तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो malignant हैं लेकिन मेटास्टाइज नहीं करते। उसमें बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन है। ट्यूमर्स ऑफ नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये ज़्यादा मेटास्टाइज नहीं करते। डिसेमिनेट बाय थ्री पाथवेज। जो कैंसर के सेल्स हैं वो तीन तरीकों से
बॉडी से दूर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। सीटिंग विद इन द बॉडी कैविटीज, जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर वो मूव कर सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए या हिमेटोजेनस ब्लड के जरिए ये जाएंगे। ये आप डायग्राम देखें, एक क्लोनल एक्सपेंशन है, ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं एक जगह पे ये बने, वहाँ पे मेटास्टैटिक क्लोन बनना शुरू हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को पेनिट्रेट किया, ब्लड वेसल के अंदर चले गए, ट्यूमर इम्बोलस बना, वो आगे चले गए, फिर वो एक्स्ट्रावाइजेशन मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल गए। तो इस तरह एक कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कैंसर से रिलेटेड। एक नंबर वन टॉप पे है लिम्फ नोड्स। सेंटिनल लिम्फ नोड्स वो होते हैं जो नियरेस्ट लिम्फ नोड होते हैं टू द प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूमर। ठीक है, ये डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फेटिक स्प्रेड इज टिपिकल फॉर कार्सिनोमास। जितने कार्सिनोमास होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए फैलते हैं, और जो सार्कोमास होते हैं वो हिमेटोजीनस रूट के जरिए फैलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लंग्स कार्सिनोमा ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, उसमें रीजनल लिम्फ नोड और जो पहले इन्वॉल्व होंगे, और बाद में ट्रेकियोब्रोंकल एंड हाइलर लिम्फ नोड, मतलब जहाँ पे कैंसर है वहाँ के जो करीब तरीन वाले लिम्फ नोड होंगे वो पहले इन्वॉल्व होंगे। सिंपल आपने याद रखना है। कार्सिनोमा ऑफ अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट स्प्रेड टू एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, अपर और आउटर क्वाड्रेंट में अगर कैंसर होगा तो वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में फैलेगा, अगर वो इनर साइड पे होगा तो वो दूसरे लिम्फ नोड में जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं वेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ये सुन के बड़े हैरान होंगे कि वेन्स की वजह से कैंसर का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। veins are more susceptible for penetration than arteries. That's why portal veins are carrier of cancer cells to liver and lungs. जो कैंसर के सेल्स हैं वो लीवर और लंग्स में क्यों जाते हैं? एक तो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए वेन ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, इसलिए लीवर में आपको पता है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, लंग्स में डुअल सप्लाई है, ब्रेन में ज़्यादा सप्लाई होता है। जहाँ पे जिन ऑर्गन को सप्लाई ज़्यादा है उन पे स्पेशली, और वहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन है, उनमें कैंसर के मेटास्टेसिस का चांस ज़्यादा होगा। सम कैंसर्स ग्रो विद इन वेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कैंसर वेन की दीवार के अंदर ग्रो करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, रीनल सेल कार्सिनोमा ट्रैवल फ्रॉम रीनल वेन टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। मतलब वेन के अंदर से चलता चलता रीनल वेन, फिर इंफीरियर वेना केवा बनेगी, इंफीरियर वेना के अंदर से चलता चलता दीवार के अंदर दिल में पहुंच जाता है। ये देखें, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा ट्रैवल विद हिपैटिक एंड पोर्टल वेन्स, उन वेन के अंदर ये चले जाते हैं। मेटास्टैटिक टेंडेंसी। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं उन्होंने पहले से ही उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने फलां जगह पे जाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एनाटॉमी। प्रोस्टेट कार्सिनोमा जो है ये बोन्स में जाता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है एड्रिनल ग्लैंड और ब्रेन में जाता है, न्यूरोब्लास्टोमा जो है लीवर और बोन्स में जाता है। अब ये देखें कि इनको आप कुछ नहीं कह सकते, प्रोस्टेट का कैंसर है और वो हड्डियों में जा रहा है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है एड्रिनल ग्लैंड में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। अब पता नहीं इनके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, होते हैं, या कैसे ये मूव कर जाते हैं वहाँ पे। स्केलेटल मसल पे अल्लाह की खास रहमत है, स्केलेटल मसल रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ब्लड तो इस पे बहुत जाता है, ब्लड सप्लाई के हिसाब से इनको एनर्जी पैदा करने के लिए चाहिए होता है, बट देयर इज़ नो मेटास्टेसिस। स्केलेटल मसल में कोई कैंसर जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, वहाँ पे मेटास्टाइज नहीं होता। सीडिंग। सीडिंग जो है ये बॉडी कैविटीज़ के अंदर होगी। ओवरीज का अगर कैंसर होता है तो पेरिटोनियम में फैल जाएगा। मेडुलोब्लास्टोमा या एपेंडियोमोमा होता है तो ये हमारे ब्रेन के जो प्लेक्सेस हैं उसमें, और जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उसमें फैल जाता है। व्हाट वी हैव लर्नड, मेन चीज़ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर में डिफरेंशिएशन। जितने सेल डिफरेंशिएटेड होंगे कम खतरनाक होंगे, जितने अनडिफरेंशिएटेड होंगे बहुत खतरनाक होंगे। लोकल न्यूयन ट्यूमर में जो स्पेशली ऐसी जगह जो ब्रेन में या कोई ऐसी नाजुक जगहों पे जब ट्यूमर बनेगा ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। मेटास्टेसिस सिर्फ मिलिग्नेंट कैंसर में होगी लेकिन बड़ी खतरनाक चीज़ है। तीन तरीक़ों से होगा, हिमेटोजेनस ब्लड के ज़रिए कैंसर फैलता है, लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए और सीटिंग के ज़रिए। कौन से ऑर्गन्स जो हैं जो खतरे में होते हैं, जो ऑर्गन्स प्रोन टू गेट मेटास्टेटिक कैंसर, लीवर है, लंग्स हैं, ब्रेन है। ऑर्गन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेटास्टेसिस, स्केलेटल मसल हैं जो जिसपे मतलब कोई कैंसर नहीं मेटास्टेट होता। वेन्स की इन्वॉल्वमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई कैंसर आपने देखा कि वेन्स के अंदर से ट्रैवल करते करते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सम कैंसर टेंडेंसी टू स्प्रेड इन टारगेट ऑर्गन, जैसे मैंने बताया कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो अपनी टारगेट जगह में जाते हैं। यहाँ तक आप इसको समझें, पढ़ें, और कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।